Good morning student, and in this video I am going to explain you the second poem of your English book, and this poem is Ode to Autumn, and it is written by John Keats, who was one of the chief romantic poets and authored famous poems such as Endymion, Bright Star, and Would I Were Steadfast as Thou Art. So these are the name of his poem, and he is famous for this poem. Let's read the poem. And what is the meaning of ode? Ode is a kind of poem through which poet glorifies something. मीन्स किसी की प्रेज करना हो, किसी को ग्लोरीफाई करना हो, तो दैट पोएम इज नोन एज ओड. सो इन दिस पोएम कीट्स हैज़ ग्लोरीफाई द ऑटम सीजन. ऑटम सीजन को कीट्स ने ग्लोरीफाई किया है इस पोएम में. So let's read the poem. Season of mists and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatches run. तो ऑटम सीजन कब बिगिन होता है? आफ्टर द समर एंड बिफोर द विंटर. मीन्स समर के बाद और विंटर से पहले जो सीज़न होता है वो ऑटम सीजन होता है. तो एट दैट टाइम कीट इज सेइंग दैट सीजन ऑफ मिस्ट, यानी कि वो सीज़न मिस्ट में जिसमें कि धुंध होती है, जो सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस. और उस टाइम पे क्या होता है, जितनी भी फसल होती हैं, जो भी वो क्या होती हैं, वो पक चुकी रहती हैं, राइपेंस हो चुकी रहती हैं. तो क्या है, ये सीज़न मिस्ट का सीज़न है, धुंध का सीज़न है. एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, यानी कि जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो बिल्कुल पक चुके रहते हैं, पके हुए फ्रूट्स का सीज़न है. क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन. और जो ऑटम सीज़न होता है उस टाइम पे सन क्या होता है, बिल्कुल मैच्योर हो जाता है, यानी कि बहुत हाई बिल्कुल सेंटर पे आ जाता है. तो इसलिए उसको कहा गया है मैच्योरिंग सन. तो ये सीज़न सन का बॉसम फ्रेंड यानी कि बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है. Conspiring with him how to load and bless. Here the poet is saying that both autumn season and sun has made a conspiracy. Means दोनों ने एक मिल करके, सन ने और ऑटम सीजन ने कॉन्स्पिरेसी की, यानी कि एक साजिश की है. दैट हाउ टू लोड एंड बेस्ट, क्या साजिश की है कि जो फ्रूट की वाइन्स होती हैं, यानी कि जो उनके फ्रूट्स की लतर होती है, उसको कैसे फ्रूट से लोड कर दिया जाए. दैट राउंड द थैच इज रन, जो उसकी जो बेल होती है फलों की, थैच इज रन यानी कि छज्जे, जो छतों के छज्जे होते हैं उन पर जो बेल लटक रही है, उसको कहा है कि कैसे ये दोनों ने कॉन्स्पिरेसी की है कि उन बेलों को फलों से भर दे. टू बेंड विद एप्पल्स द मॉस्ट कॉटेज ट्रीज. और जो एप्पल के ट्रीज़ हैं, मॉस्ट कॉटेज ट्रीज, यानी कि जो काई लगे हुए एप्पल के ट्रीज़ हैं, वो उसमें इतना एप्पल्स भर गया है कि वो उसके लोड से बेंड हो गए हैं, झुक गए हैं. एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर, एंड ऑल द फ्रूट्स हैज़ राइपेंस फ्रॉम टू द सेंटर, यानी कि एवरी फ्रूट वो सेंटर तक, यानी कि उसके कोर, यानी कि बिल्कुल अंदर तक बिल्कुल राइप हो चुका है, यानी कि पक चुका है. टू स्वेल द गोड एंड प्लम द हेजल शेल्स विद द स्वीट कैरनल टू सेट बडिंग मोर and still more later flowers for the bees until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells. Now, what the poet is telling that all the fruit has ripened, and gourd means it is a kind of vegetable. Here it is known as kaddu. तो कद्दू क्या हो गया, गोड क्या हो गया, स्वेल हो गया, यानी कि जैसे कि सारे फल, सारे फ्रूट्स राइप हो चुके हैं, सेम उसी वे में जो वेजिटेबल्स हैं वो भी राइप हो चुकी हैं, स्वेल हो गई हैं, यानी कि बिल्कुल फूल गई हैं. एंड प्लम द हेज़ल शेल विद द स्वीट कैरनल. और जो हेज़ल शेल्स में एक वॉलनट, वो क्या हो गया है, शेल तक बिल्कुल भर गया है स्वीट कर्नल से, यानी कि उसमें अंदर जो गिरी होती है, जो वो बिल्कुल अंदर तक, उसके छिलकों तक, उसके शेल तक भर गई है. टू सेट बडिंग मोर. और क्या हो गया, बडिंग मीन्स कली, और बहुत सारी कलियाँ बढ़ती गई हैं. एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर फॉर द बीज. और वो जो कली होती है, वो जो बडिंग होती है, वो क्या होती है, लेटर में फ्लावर्स बनती हैं. तो वो फ्लावर्स किसके लिए बनेंगी, बीज, मधुमक्खियों के लिए.
until they think warm days will never cease. और बीज क्या करती हैं, जब फ्लावर्स होते हैं उनमें से वो नेक्टर को सक करती हैं, तो वो जब बीज फ्लावर्स से नेक्टर को सक करती हैं तो वो ये सोचती हैं कि ये वार्म डेज विल नेवर सीज, यानी कि ये वार्म डे ऑटम का कभी ख़त्म नहीं होगा. फॉर समर हैज़ ओवर ब्रिम देयर क्लैमी सेल्स. इस समर ने उनके जो सेल्स होते हैं, यानी कि जो बीज के छत्ते होते हैं जिनमें हनी होती है, उसको क्या कर दिया है, बिल्कुल किनारों तक ओवर ब्रिम्ड. क्लैमी सेल्स, क्लैमी मीन्स चिपचिपा, उनके छत्तों को किनारों तक बिल्कुल चिपचिपा कर दिया है, यानी कि मीन्स दे आर फुल ऑफ हनी. Now the next stanza. Who hath not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a granary floor. Now the poet has compared the autumn season to a girl, to a woman. पोएट ने autumn season को इस stanza में woman से compare किया है, और वो poet कह रहा है who had not seen thee. thee means तुम्हारे, मीन्स किसने तुमको नहीं देखा है स्टोर के बीच में. स्टोर मीन्स जो स्टोर होते हैं जहाँ पर अनाज रखा जाता है, ग्रेनरी, उस स्टोर के बीच में तुमको किसने नहीं देखा है. पोएट इज आस्किंग. समटाइम हू एवर सीक्स अब्रॉड में फाइंड, मीन्स जो बाहर जाता है, समटाइम जो बाहर जाता है उसने तुमको ईजिली फाइंड कर सकता है, वो तुमको दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रैनरी फ्लोर, यानी कि उन अनाज के बीच में तुमको ईजिली वो फाइंड कर सकता है. द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और तुम उन अनाज के बीच में जो अनाज से गिरा रही हो उससे जो विंड निकल रही है. विनोइंग विंड यानी कि जो अनाज से जो अब गिरता है तो एक हल्की सी विंड निकलती है, उस विंड से तुम्हारे जो सॉफ्ट हेयर हैं वो उड़ रहे हैं. और ऑन अ हाफ रीप्ड फरो साउंड एस्लीप, और फरो में जो जब खेत की जुताई होती है तो उनके बीच में जो लाइनिंग होती है दैट इज़ नोन एज फरो. उन फरो के बीच में तुम सो रही हो. हाफ रीप यानी कि अभी जो फसल है वो पक्की नहीं है, उन आधी पकी हुई फसल के फरों में तुम सो रही हो. ड्रॉज विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज वाइल दाई हुक. पॉपीज इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट जिसमें कि एक नशा होता है, तो वो उस नशे से, उस पॉपीज़ के नशे से तुमको क्या हो रहा है, ड्रॉजीनेस हो रहा है, तुम बेहोश हो रही हो. वाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाथ एंड ऑल इट्स जॉइंट फ्लावर. और जब तुम फसल को काट रही हो अपने हुक से, तो वो पॉपीज़ की खुशबू से तुमको ड्रॉजीनेस हो रही है, तो तुम्हारा वो हुक छूट जाता है, और वो जो पास में फ्लावर्स हैं, अनाज से भरे हुए फ्लावर्स हैं, वो छूट जाते हैं, उनको तुम नहीं काट पाती हो. एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ डोस्ट कीप स्टेडी दाई लेडन हीड अक्रॉस अ ब्रुक. नाउ द पोएट इज सेइंग दैट व्हेन तुम जो फसल को काट के उठा के लेके जाती हो, स्टेडी दाई लेडन मीन्स स्टेडी बैलेंस को बनाते हुए, और जब वो गिर जाता है उसको तुम उठा रही हो. और दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक, यानी कि ब्रूक मीन्स एक छोटी सी खेतों को जो सींचने के लिए जो छोटी सी स्ट्रीम होती है, नाला होता है, दैट इज़ नोन एज ब्रूक. उस ब्रूक को तुम पार करते हुए फसल को उठाते हुए जा रही हो. और बाय अ साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक दाउ वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स. साइडर प्रेस मीन एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू स्क्वीज आउट द जूस ऑफ एप्पल. एप्पल के जूस को निकालने के लिए साइडर प्रेस को यूज़ किया जाता है. तो पोएट इज सेइंग दैट जो ऑटम जो एक वुमेन है वो क्या कर रही है, एप्पल के जूस निकलता हुआ देखती है, पेशेंट यानी कि पेशेंटली, बहुत सुकून से और बहुत देर तक, जब तक उसमें से लास्ट ओजिंग, जब तक उसमें से लास्ट ड्रॉप नहीं निकल जाता जूस का, तब तक वो आवर्स बाय आवर्स, घंटों घंटों तक देखती रहती है.
Why are the songs of spring? Where are they? Think not of them, thou hast thy music too. Now the poet is saying, where are the song of spring? क्या होता है? स्प्रिंग एक सीज़न होता है, ब्यूटीफुल सीज़न होता है, उसके लिए बहुत सारी प्रेज़ की जाती है, लेकिन यहाँ पर पोएट ने ऑटम सीज़न की प्रेज़ की और कहा है कि उस स्प्रिंग के सॉन्ग कहाँ हैं, वो सॉन्ग कहाँ है। अब वो कह रहा है ऑटम सीज़न से, थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो, हैज़ डाई म्यूज़िक टू, डाई मीन्स तुम्हारी भी म्यूज़िक है। वाइल बैरेट क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू। जो वाइल बैरेट क्लाउड्स में जो बादल हैं, जो बीच में आके हैं, मतलब सूरज जब सेट होने लगता है उस टाइम पे बादल बीच में आ गए हैं और वो सूरज की रोशनी से चमक रहे हैं। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू, और जो फसल जब कट जाती है उसके जो छोटे छोटे स्टेम्स रहते हैं खेतों में, उसको दैट इज़ नोन एज स्टेबल प्लेन। और वो स्टेबल प्लेन्स को सन की रेस टच कर रही है और उस सन की रेस से वो किस कलर के हो जा रहे हैं? रोज़ी कलर के। सन की रेस जब वो सन सेट होता है तो स्काई में कैसी होती है? रेड रेड होती है, तो स्टेबल प्लेन्स भी रेड हो गए हैं, रोज़ी। देन इन अ वेलफुल कॉयर द स्मॉल नट्स मोन अमंग द रिवर swallows। नट्स में एक नट्स इज अ स्मॉल इंसेक्ट। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि जब जो नट्स जो इंसेक्ट है वो वेलफुल यानी कि वो रो रहा है, धीमे धीमे वो रो रहा है रिवर के सैलोस पे, रिवर पे जो प्लांट निकल आते हैं उन प्लांट्स पर वो बैठकर रो रहा है, उसके एक साउंड निकल रही है, बॉर्न अलोफ्ट और सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइव्स और डाइज। और उसकी आवाज़ जो है वो इस तरह निकल रही है जैसे कि विंड ब्लो करती है, कभी तेज़ होती है कभी स्लो होती है, लाइज और डाइज, तो उसकी आवाज़ भी उस तरह निकल रही है। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली बोर्न, और जो लैम्स के छोटे छोटे बच्चे हैं यानी कि भेड़ों के जो बच्चे हैं छोटे छोटे बकरों के, वो भी क्या कर रहे हैं? हिली बोन यानी कि हिल से जो रिवर निकलती है उन पर वो लाउड ब्लीड, ज़ोर ज़ोर से वो मिनमिना रहे हैं। ब्लीड में मिनमिनाना। हैज क्रिकेट सिंग एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट। अब जो क्रिकेट है वो भी इंसेक्ट है, वो भी क्या कर रहा है? सिंग कर रहा है। एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट, सॉफ्ट सॉफ्ट से सिंग कर रहा है वो भी। द रेड ब्रेस्ट विसल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। और जो रेड ब्रेस्ट है, रेड ब्रेस्ट भी इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड, वो भी क्या कर रही है? वो भी विसल कर रही है यानी कि सीटी बजा रही है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, और स्वेलोज भी एक बर्ड होती है, वो भी उनकी जो भी गैदरिंग है वो स्काई में ट्विटर कर रही है यानी कि चहचहा रही है। तो हेयर द पोएट इज गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ ऑल काइंड ऑफ साउंड विच आर प्रोड्यूसिंग इन ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में जो भी साउंड प्रोड्यूस होते हैं उनको कीट्स ने डिस्क्राइब किया है और कहा है कि स्प्रिंग सीजन में ही सिर्फ सॉन्ग नहीं होते बल्कि ऑटम सीजन में भी ये सारे जो साउंड होते हैं ये एक म्यूज़िक और सॉन्ग को प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस वे ही हैज़ ग्लोरीफाइड द ऑटम सीजन। थैंक यू।